तुमको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो, आई होप दिख रहा है, आई डोंट नो। ये क्या है? ये ट्रॉफ़ी है। ये ट्रॉफ़ी मुझे कब मिली थी पता है? ये ट्रॉफ़ी मिली थी मुझे आज 2019 में। आज से 5 साल पहले मुझे ये ट्रॉफ़ी मिली थी। पता है किस चीज़ की थी? मेरे स्कूल में एक सिंगिंग कॉम्पिटिशन हुआ था, उसमें मैंने गाना गाया था और उसमें मुझे ये ट्रॉफ़ी मिली थी। मैं फर्स्ट आया था उसमें, एंड आई एम रियली प्राउड। अब मैं पीछे जब देखता हूँ ना मुड़ के, तब आई एम रियली प्राउड कि क्या बात है, मैंने उस पार्टिसिपेट किया मैंने उस कंपटीशन में, और आज मेरे घर में एक ट्रॉफ़ी रखी हुई है। मेरे घर में उतनी ट्रॉफ़ियाँ नहीं है बिकॉज हमारे स्कूल में इतना कल्चर नहीं ट्रॉफ़ी देने का, लेकिन फिर भी ये ट्रॉफ़ी मुझे मिली। और आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ ना, तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे बहुत अंदर से फील आती है कि वाह क्या काम किया मैंने। लेकिन दिक्कत ये है ना कि बहुत सारे मेरे दोस्त, मेरे आसपास के लोग, बहुत सारे लोग जो सोचते हैं कि इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करना बेवकूफ़ी है, मतलब लड़कियों का काम है। आई डोंट नो कहाँ से माइंडसेट आया ये, क्यों आया ये माइंडसेट। पहले तो हम लोग बचपन में सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करते थे, फिर उसके बाद ये कैसे अचानक से माइंडसेट आ गया कि नहीं ये सब तो बकवास चीज़ें होती हैं, लड़के तो इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट ही नहीं करते। मर्द नहीं हो अगर तुम इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट कर रही हो। आई जस्ट लाफ एट दोज पीपल। मुझे पता नहीं क्यों हंसी आती है। और तुम में से काफ़ी सारे लोग आई डोंट नो देख रहे होगे, तुम्हारे अंदर भी क्या पता ये माइंडसेट हो कि इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करना कोई ख़राब बात है। लेट मी गिव यू ए पर्सपेक्टिव कि क्या तुम सोच रहे हो। तुम ये जो चीज़ों को सोच रहे हो थोड़ा जूम आउट करके मैं तुमको बताता हूँ। आज से पिछले 10 साल, 5 साल, 2 साल, इसमें अगर तुमने किसी भी स्कूल के फेस्टिवल में, कॉलेज के फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया है, तो तुम्हें पता है दैट इज़ रियली रियली फन। कितना मज़ा आता है, कितनी सारी मेमोरीज जुड़ती हैं, कितने सारे नए नए दोस्त बनते हैं, कितनी सारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। तुम्हारा दिमाग कितना एक्टिवेट होता है इन सब चीज़ों में, कितना खुलता है, कितना मज़ा आता है। लेकिन तुमने इन सब चीज़ों को कभी एक्सपीरियंस नहीं किया क्योंकि तुम्हें तो ये सब ख़राब लगता है। तुम और अब यहाँ पे एक और चीज़ हो सकती है कि तुम डरते हो। यू आर इंट्रोवर्ट, यू आर शाय। तुम्हें डर लगता है लोगों के सामने गाना गाने में, लोगों के सामने डांस करने में, लोगों के सामने बोलने में। क्यों? मुझे पता है सोशल एंग्जाइटी है ना, दिस विच सोशल एंग्जाइटी, इसने तुम्हारे दिमाग में इतनी अंदर अपनी जगह बना ली है और इतने बड़े एरिया में रहता है कि तुम इससे बाहर निकल ही नहीं पाते। ये अपने कंफर्ट जोन में तुमको ऐसे जकड़े है अब कि अब तुम उस जेल में बंद हो। लेकिन फिकर नॉट, उसकी चाबी तुम्हारे पास ही है। कैसे? अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम इस सोशल एंग्जाइटी के जाल से अपने आप बिना किसी और की मदद के निकल सकते हो, तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? तुम निकलना चाहते हो? तुम तो खुश होगे क्योंकि किसको रहना है इस मीडियोक्रिटी में, किसको रहना है इस सोशल एंग्जाइटी में, क्योंकि तुम ज़िंदगी भर ऐसे नहीं रह सकते ना। यू कैन नॉट लिव इंट्रोवर्टेड लाइफ फॉर योर होल लाइफ। सिंपल सी एडवाइस है, अगर इसको तुम फॉलो कर लेते हो, अगर तुम मेरी बात ध्यान से सुनकर इसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर लेते हो ना, तुम्हारी लाइफ ड्रास्टिकली चेंज होने वाली है। बिकॉज आज से आने वाले 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में जब तुम पीछे मुड़ के देखोगे, तब तुम्हें याद आएगी कि मैंने अपनी कॉलेज में, मैंने अपने स्कूल में उन मोमेंट्स को जिया। मैंने उन सब चीज़ों को फालतू वेस्ट नहीं जाने दिया। मैंने उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब किया, मैंने मेमोरीज़ बनाई, मैंने दोस्त बनाए, मैंने नए नए कनेक्शंस बिल्ड करे, एंड आई लिव्ड अ वेरी हैप्पी फकिंग लाइफ। क्योंकि तुमने इन सब फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट किया, तुमने सब कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया जहाँ पे तुमको नए नए एक्सपीरियंसेस मिलेंगे। बिकॉज तुम भी नहीं चाहते कि तुम इस चार दीवारी में ही सड़ते रहते रहो। अगर तुम चाहते हो तो ऐसा कि देन इट इज़ योर चॉइस, तुम्हारी लाइफ तो कुक है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर तुम सच में नहीं चाहते हो और तुम्हारे अंदर ये सोशल एंग्जाइटी है, तुम्हारे अंदर डर लगता है, तो थिंक कि खराब से खराब चीज़ हो क्या सकती है मेरे साथ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा। लोग हंसेंगे, हंसने दो। आज हंसेंगे, हफ्ते भर बाद भूल जाएंगे, साल भर बाद भूल जाएंगे, 10 साल में गायब हो जाएंगे तुम्हारी लाइफ से वो लोग। और जो लोग तुम्हारी लाइफ में रहेंगे वो हंसेंगे नहीं, वो तुम्हें अप्रिशिएट करेंगे। क्योंकि तुम्हारे लाइफ में अगर इतनी दिनों के लिए कोई आदमी रह रहा है तो वो जाहिर सी बात है तुम्हें चाहता है। तो उन लोगों से तो डरने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता।
और उन लोगों से डरते हो जो कि तुम्हारी लाइफ में कोई सिग्निफिकेंस होल्ड ही नहीं करते, उन लोगों से भी डरने का कोई फ़ायदा नहीं बनता। तो अगर मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे छोटे भाई, मेरी बहन, अगर तुम स्कूल में हो, अगर तुम कॉलेज में हो, तो अपना ये कीमती समय वेस्ट ना करो, क्योंकि मैंने भी बहुत वेस्ट किया। मैं तुमको ये ट्रॉफ़ी दिखा रहा हूँ, मेरे पास एक ट्रॉफ़ी इसी वजह से है कि मैंने इन सब चीज़ों को इतना वेस्ट किया अपने टाइम को। और फन फैक्ट ये बता रहा हूँ कि ये जो ट्रॉफ़ी मुझे मिली थी, इस कॉम्पिटिशन से भी मैं अपना नाम ऑलमोस्ट कटवाने वाला था, लेकिन टीचर ने ज़बरदस्ती मेरा नाम नहीं काटा और आज मेरे पास ये मेमोरी है और मैं टीचर को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उसने मेरा नाम नहीं काटा। नहीं तो मेरे ज़िंदगी भर के लिए मेरे अंदर रिग्रेट रह जाता कि मेरे अंदर मौका था, मेरे पास टैलेंट था, मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी और मैंने उसको गवा दिया। और तुम में से बहुत सारे लोगों के अंदर दुनिया भर के टैलेंट है। तुम क्या पता तुम बहुत अच्छा गा सकते हो। क्या पता तुम अपने कमरे में नहाते वक़्त कमरे में नहीं मतलब बाथरूम में नहाते वक़्त गाते ही होगे। कमरे में अकेले बैठे हो, क्या पता बहुत ही फ़िनोमिनल गाते हो। क्या पता तुम्हारी ड्राइंग इतनी अच्छी है। क्या पता तुम बोल बहुत अच्छा लेते हो। तुम्हारे तर्क-वितर्क बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन तुमने कभी उन सब चीज़ों को एक स्टेज पे आने का मौका ही नहीं दिया बिकॉज़ ऑफ़ योर सोशल एंग्ज़ायटी, बिकॉज़ ऑफ़ योर डर कि तुम स्टेज पे जाने से डरते हो, तुम लोगों के सामने से बात करने से डरते हो। तुमने कभी कंटेंट ही क्रिएट नहीं किया बिकॉज़ तुम कैमरे के सामने बोलने से डरते हो। तो अगर तुमने आज ये चीज़ नहीं करी ना मेरे दोस्त, आने वाले जैसे मैंने कहा 20 सालों में बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट करने वाले हो तुम। और जब तुम्हारे बच्चे पूछेंगे, तुम्हारे पोते तुमसे पूछेंगे कि पापा पापा आपने अपनी लाइफ़ में क्या किया? आपने अपने कॉलेज डेज़ में, स्कूल डेज़ में क्या किया? तुम क्या बताओगे? कि मैं सिग्मा मेल्स की एडिट देखता था। मैं कहता था कि ये सब तो बकवास चीज़ें हैं। तो तुम्हारे बच्चे बोर नहीं हो जाएँगे तुमसे? बोलेंगे कि यार मेरा बाप तो कुछ कर ही नहीं अपनी ज़िंदगी में, उसने कोई एडवेंचर करे ही नहीं। इफ़ यू वांट टू लिव लाइफ लाइक दैट देन गो ऑन, जो कर रहे हो वो करो। लेकिन अगर तुम अपनी लाइफ को सच में चेंज करना चाहते हो, सच में उन प्रीशियस मोमेंट्स को एक्सपीरियंस करना चाहते हो जैसे मैंने किया, देन इट इज़ योर टाइम। फक दैट सोशल एंग्जाइटी, थिंक फॉर द फ्यूचर and do not hope because losing all hope is freedom.